आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लोथल। लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल नगर। बहुत ज्यादा ही हड़प्पा सभ्यता का जो तीसरा स्थल लोथल। चलिए देखिए, जो यह लोथल स्थल है भारत के गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल के खोज की बात की जाए तो इसके खोज या उत्खनन करता या सार राव रहे हैं, जिसे रंगनाथ राव के भी नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है। और यहाँ पर बहुत सारे विशेषताएं पाई गई। लोथल से बहुत सारे साक्ष्य पाए गए, जैसे कि यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, जिसे डाक यार्ड के भी नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछा गया, शायद एनवीएस के एवीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। डाक यार्ड के नाम से कभी पूछा जाता है तो कभी गोदीवाड़ा का नाम से पूछा जाता है कि यह कहाँ पे मिलता है। तो यह आपके लोथल गुजरात में मिलता है। और लोथल में ही बहुत सारे ऐसे साक्ष्य पाए गए, जैसे कि शतरंज के बोर्ड का नमूना पाया गया। यहाँ पे उसका नमूना पाया गया। ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे। यहाँ पे घास एवं लताएं पाई गई। मनके बनाने के साक्ष्य पाए गए। तो लोथल एवं एक और स्थल जो चनहुदड़ो है, दोनों जगहों पर मनके बनाने का साक्ष्य पाया गया है। मनका का मतलब ये होता है कि जो गले में लोग मालाएं पहनते हैं मोतियों के, उसे ही मनका बोला जाता है। और उसके बाद लोथल में शवाधानों के भी अवसाद अवशेष मिले हैं। बाट का भी बाट मिला है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि पहले लोग बाट को भी जानते थे। बाट का मतलब ये होता है जो जोखने वाला होता है, माप तौल वाला जो बाट लोग यूज करते हैं, वही बाट। तो इस टाइम माप तौल की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। चावल का भी साक्ष्य मिला है। मृत भांडों पर भी बहुत सारे चित्र बनाए गए, जैसे कि धूर्त लोमड़ी का चित्र बनाया गया है। यह चालाक लोमड़ी भी आप कह सकते हैं, इसका भी चित्र यहाँ पर मिलता है। तो गोदीवाड़ा या डाक यार्ड का मतलब ये हुआ कि जिसे बंदरगाह जो बोलते हैं, वही उसी को ही गोदीवाड़ा भी बोला जाता है या डाक यार्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। हाथी की हड्डी का साक्ष्य मिला है। सर्प आदि का वस्तुएं पाई गई हैं लोथल से। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है यहाँ के लोग भी सर्प की पूजा करते रहे होंगे। और यह जो स्थल है लोथल, इसे लघु मोहनजोदड़ो एवं लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा से विकास हुआ है। यहाँ पर तांबे से बना हंस भी प्राप्त हुआ है और पके रंग में बना हुआ पात्र भी प्राप्त किया गया है लोथल स्थल से। देखिए, यहाँ पे मैं खोज एवं उत्खनन की बात कर रही थी, तो आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए। खोज खोज किसने किया? खोज जो है यश आर राव ने किया था। और चाहे उत्खनन की बात हो या खोज की बात हो, तो यह शार राव ने ही करवाया था। और यह जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से
जाना जाता है। यहाँ से यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं। रंगनाथ राय, इनका पूरा नाम है स्वामी रंगनाथ राव। देखिए यहाँ पर जो है हड़प्पा में बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य या वस्तुएं या चित्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पात्र पर चित्रित अच्छा हड़प्पा लिख दीजिए, लोथल रहेगा। हड़प्पा लिख दी हूँ, लोथल से प्राप्त साक्ष्य लिखिए आप लोग। लोथल से प्राप्त साक्ष्य, तो यहाँ पर क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? पात्र पर चित्रित धूर्त लोमड़ी का चित्र। ईस्वी देखिए इसकी खोज जो है, कार्य जो किया गया है 1955 ईस्वी में किया गया है। खोज की अगर हम बात करें, खोज कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। किसने दिखाया है, कौन सी बुक है? किसका क्वेश्चन पेपर है, किसका है वो? प्रैक्टिस सेट वगैरह है क्या? उसमें गलत दिया हुआ है 1955 से लेकर 1930। उसमें गलत दिया हुआ है 1955 से लेकर 1963 तक। एस आर राव ने इसके उत्खनन करवाए या खोज करवाए हैं। जो कार्य चला है 1955 से लेकर 1963 तक चला है। हाँ उसमें सन गलत दिखाया है, उसको सही कर लीजिए। चलिए, तो मैं क्या बता रही थी कि यह जो लोथल है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि पात्र पर का मतलब क्या होता है? बर्तन। पात्र का मतलब आप बर्तन बोल सकते हैं। तो पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे, मृदभांड वगैरह, और उस पर धूर्त लोमड़ी का चित्र बनाया गया है, यह भी साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, बंदरगाह का भी मिलता है, या गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। डाक यार्ड। इन सब का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथा से यह सब प्राप्त किया गया है। शतरंज के नमूने का साक्ष्य मिलता है। घास क्या जगह लिखवा दें, बताइए। लोथल बताई तो गुजरात में पड़ता है। तो आपको मैं क्या बता रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ कि ना, लोथल ही बता रही हूँ कि मैं ये सबसे पहले मैं लेक्चर दी तो ये बताया कि लोथल गुजरात में पड़ता है। और यह जो है भोगवा नदी के किनारे, इस बात समझ में आई।
देखिए मैं ऊपर लिख, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, घास एवं लताओं के साक्ष्य मिलते हैं। घास एवं लताएं भी पाई गई हैं, और मनके बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यह क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा भी जा चुका है, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन पे। और यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है, और बाजरा का भी साक्ष्य मिला है, बाजरा भी प्राप्त किया गया है। तांबे का बना हुआ हंस मिला है, लोथल से तांबे का बना हुआ हंस भी प्राप्त किया गया है। बाट का भी साक्ष्य मिला है, माप तौल की वस्तुएं मिली हैं। क्या हुआ? धान की भूसी, बताइए परेशानी। बाट का मतलब नहीं पता है? आप जब सब्जी खरीदने जाती हैं तो लोग बाट का प्रयोग करते हैं कि नहीं? आज जो किलो का आप को जो 1 किलो बटखरा जो बोला जाता है हिंदी देसी भाषा में बटखरा, समझ में आया? हाँ, उसी को भी बाट बोलते हैं। तो माप तौल की वस्तुएं मिली है, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, और उसके बाद सवा धान के अवशेष भी पाए गए हैं। अब सवा धान का मतलब क्या होगा? शशि बताइए। सवा धान का मतलब क्या होगा? और कोई बताइए सवा धान का मतलब। हाँ, जो शव को रखते थे जिसमें, इसमें रख कर दफनाते थे, उसका अवशेष प्राप्त किया गया है लोथल से। तो आप कह सकते हैं कि सवा धान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पाषाण भी प्राप्त किया गया है, पाषाण का मतलब पत्थर, पाषाण भी पाया गया है यहाँ से, और मृद भांड भी यहाँ से पाए गए हैं। मृद भांडों का भी साक्ष्य मिला है। तो इतने सारे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो, तो धान की भूसी का साक्ष्य लोथल से मिला है। फिर पूछा जा सकता है बाट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, या मातौल की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त की गई हैं, पाषाण कहाँ से मिला है। तो मृद भांड तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से भी मिला है, और लगभग लगभग मृद भांड हड़प्पा से भी पाया गया है।
यहाँ से भी औजार भी प्राप्त किए गए हैं। औजार का नाम नहीं बताया गया है। और मोहरे भी प्राप्त किया गया है। हाँ हाँ हाँ, जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं गांव में, उसे ही मृदभांड बोला जाता है। तो यहाँ से मनके का साक्ष्य भी मिला है, और मनका बनाने के कारखाने भी मिले हैं। मनका बनाने के कारखाने। वृत्ताकार। जांत। जांत का मतलब समझते हैं सभी लोग। जांत या जाता कह सकते हैं, या ब्रैकेट में चक्की। इसका भी साक्ष्य मिला है, जाता का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ से लोथल में मोसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहर पाए गए हैं, क्योंकि देखिए जो मोसोपोटामिया की सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। इसका मतलब ये इससे ये प्राप्त होता है कि यहाँ के लोग जो हड़प्पा के लोग थे और मोहनजोदड़ो के लोग थे, इन दोनों, मोहनजोदड़ो नहीं सॉरी, मोसोपोटामिया के लोग और हड़प्पा के लोग जो थे, इन दोनों लोगों के बीच में आपस में व्यापारिक संबंध रहा होगा, इसीलिए ये लोग मोहरों का प्रयोग करते थे। इनकी मोहरें जो है मोसोपोटामिया की मोहरें लोथल में भी पाई गई हैं। यहाँ 3 बेलनाकार मोहरें पाई गई हैं। और लोथल एवं कालीबंगा से युगल समाधियों का भी साक्ष्य पाया गया है। लोथल से युगल समाधियों का भी साक्ष्य पाया गया है। समझ में आया? आपका क्वेश्चन यहाँ भी आ चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साक्ष्य से क्वेश्चन बनते ही हैं। हो सकता है मन का बहुत फेमस है, मन का ही पूछ ले। धूर्त लोमड़ी भी पूछी जा सकती है। और तांबे का बना हुआ हंस भी पूछा जा सकता है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। सबसे पहले हम स्थिति की बात करते हैं कालीबंगा के। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में है। तो जो कालीबंगा है, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। अब हम यहाँ पर नदी की बात करते हैं कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे विलुप्त सरस्वती के नाम से जानते हैं। क्यों विलुप्त सरस्वती के नाम से जानते हैं? क्योंकि यह नदी अब अस्तित्व में नहीं है, पर विलुप्त हो चुकी थी यह नदी।
अब इसके खोज की बात करते हैं कि खोज किसने किया था। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष। अब इन्होंने कालीबंगा की खोज कब किए थे, तो समय की अगर बात करें, इन्होंने कालीबंगा की खोज सन 1935 नहीं सॉरी 53 ईस्वी में किए थे। सन 1953 ईस्वी में किए थे। देखिए जो कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है, हो सकता है सभी लोगों को पता हो कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। हाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अच्छा आप लोग बताइए ना, जो कालीबंगा है, नहीं नहीं अमलानंद घोष ने किया था। ये बीबी लाल जो है, जो बीबी लाल है और बीके थापर है, इन्होंने जो है कालीबंगा के इन्होंने उत्खनन करवाया था, खोज नहीं किया था। बीके थापर और ये बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं। बीके लाल नहीं, बीके थापर इतिहासकार भी हैं। और उसके बाद बीबी लाल जिसे ब्रजवासी लाल भी कहते हैं, ये दोनों जो है कालीबंगा का उत्खनन करवाए थे, ना कि खोज। अगर खोज की बात किया जाए तो खोज अमलानंद घोष ने सन 1953 ईस्वी में किया था। यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य पाए गए, जैसे कि अग्निकुंड का साक्ष्य पाया गया। कांस की बनी सुई का भी साक्ष्य मिलता है। आप लोग कुछ कह रहे हैं क्या? कहीं से कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए जो कालीबंगा है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने ही किया था। और इसका उत्खनन करता, अगर लिखवाना है तो लिखवा दूं, कहिए तो लिखवा देती हूँ। उत्खनन करता, मान लीजिए आप लोग दिमाग में कभी आए, उत्खनन करता, तो आप लिख लीजिए ब्रजवासी लाल, या बीबी लाल भी इन्हीं के कहते हैं। आप पूरा नाम लिखिए। हाँ बताइए। आप लोग पहले इधर डिस्कस कीजिए, कहाँ किस किताब में है 1952। इधर बात कीजिए, पहले क्लास चल रही है, आप लोग इधर बात कीजिए। किस बुक में दिया हुआ है 1952? बुक का नाम बताइए। मैं सीरीज, देखिए मैं सीरीज का नहीं मानती हूँ, मैं तो हमारी बुकों का ही मानती हूँ, सीरीज का नहीं मानती। हाँ, तो सीरीज का मैं नहीं मानती ना, कोई भी कला हो टीजीपी, सीरीज का नहीं मानती हूँ। प्रमाणित बुकों का ही साक्ष्य मानती हूँ। आपको बताइए किस प्रमाणित में 1952 दिया हुआ है।
रीता प्रताप में 53 है ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप रीता प्रताप देख लीजिए, चाहे इतिहास का केसी श्रीवास्तव की बुक देख लीजिए, और चाहे आप इतिहास की पांडे की बुक आती है उनका देख लीजिए। सब में 1953 ही दिया हुआ है। और उसके बाद एक और बुक आती है केसी श्रीवास्तव की कला की बुक आती है, उसमें भी 53 दिया हुआ है। इसीलिए आप लोग सूरज न्यूज पे भरोसा मत किया कीजिए। आज से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रमाणिकों का ही आधार माना जाएगा। लेकिन आप लोग बार बार डिस्कस मतलब पहले यहाँ पे पढ़िए, जब अगर जहाँ पे आप लोग गलत लगे। क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए। किसी कोई क्वेश्चन, यस या नो, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर करें डाउट। डाउट भी क्लियर करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। बुक का नाम बता दें। आप रीता प्रताप में देख लीजिए, केसी श्रीवास्तव में देख लीजिए। और अब क्या दिया है, यही 53 दिया है। अरे मैं बता रही हूँ 53 ही है, लेकिन आप लोग 52 तरह का सीरीज सॉल्व कर लेते हैं, उल्टा सीधा दिया रहता है वही। और क्या, वही चीज ना यहाँ पे देखिए, जो मैं बस पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैं कला ही पढ़ी हूँ, मैं इतिहास को पूरा पूरा इतिहास पढ़ी हूँ, ए टू जेड इतिहास पढ़ी हूँ। और इतिहास, और इतिहास का जो मैं जितना भी यहाँ पे आप लोग देखिए, चाहे अविनाश बहादुर वर्मा की बुक देख लीजिए या रीता प्रताप की बुक देख लीजिए, आप लोगों को इतना डिटेल कहीं नहीं मिलेगा जितना डिटेल मैं साक्ष्यवत पर पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए, इसको जो मैं पढ़ी हूँ, मैं इतिहास भी पढ़ी हूँ और कला भी पढ़ी हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये देखने का प्रयास किया कीजिए कि सीरीज जो होती है, सीरीज एकदम सीरीज में सही नहीं होता है, सीरीज में गलत भी दिया हुआ रहता है। तो आप जब भी सीरीज को सॉल्व कीजिए, उसको जो है अच्छे से देखकर सीरीज को सॉल्व कीजिए। हो सकता है अगर आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो फिर आपको सीरीज में जब भी सॉल्व करेंगे तो सीरीज की गलतियों को पकड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि डिटेल में नहीं पढ़े हैं, बहुत शॉर्टकट में पढ़े हैं, तो सीरीज की गलतियों को नहीं पकड़ा जा सकता है। जब भी पढ़िए, पहले आप डिटेल पढ़िए, अच्छा से पढ़ने के बाद तभी सीरीज को सॉल्व कीजिए। नहीं तो मान लीजिए हम सीरीज सॉल्व कर लिए, ज्यादा पढ़े नहीं डिटेल, और बाद में क्या हुआ, सीरीज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही हमको याद हो गया, तो वो हमको बार 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 कंफ्यूजिंग भी क्रिएट करेगा, एग्जाम में भी गलतियां कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखवा रही थी, उत्खननकर्ता लिखवा रही थी ब्रजवासी लाल, और बीके थापर कालीबंगा के उत्खनन करता रहे हैं। शायद बीके थापर अभी भी जिंदा है। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं, तो कालीबंगा से भी बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है, कांस्य की सुई का साक्ष्य मिलता है, कांस्य की सुई मिली है, लकड़ी के नाले बनाए गए हैं,
जुते हुए खेत, हवन कुंड, अन्नागार, शवाधान, कच्ची ईंटें, अलंकरित ईंटें, अलंकृत ईंटें। आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है, तो कालीबंगा में ही अलंकृत ईंटें बनाए गए हैं। यहाँ पर अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलता है। कुआं का भी यहाँ पर साक्ष्य पाया गया है। यहाँ पर कुआं का भी साक्ष्य पाया गया है। मिश्रित खेती का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। मिश्रित खेती, तो कालीबंगा एकमात्र ऐसे स्थल है जहां पर मिश्रित खेती का साक्ष्य पाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मिश्रित खेती हुआ करते थे। बाघ अंकित मुहर, यानी मुहर पर बाघ का चित्र बनाया गया है, इसका भी साक्ष्य मिलता है। और तंदूरी चूल्हे का साक्ष्य मिलता है। तंदूरी चूल्हा भी पाया गया है, तो इसका मतलब पहले भी लोग तंदूरी रोटी खाते रहे होंगे। ऊंट के कंकाल का साक्ष्य, ऊंट का कंकाल पाया गया है। तो यह रेगिस्तान में था ही, तो ऊंट का कंकाल जाहिर सी बात है मिला होगा। और भूकंप का भी साक्ष्य मिलता है। तो इतने सारे कहाँ पर पाए गए हैं? कालीबंगा से। आपसे पूछा जा सकता है कांस्य की सुई किस स्थल में कांस्य की सुई प्राप्त किया गया है? तो कालीबंगा में। अच्छा, ये चीज और आप लोग बताइए कि कालीबंगा जो है भारत के किस छोर पर स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि कालीबंगा भारत के किस छोर पर स्थित है? गलत। पूरा बात नहीं होता है। पश्चिम में बिल्कुल सही। तो पश्चिमी छोर पर कालीबंगा स्थित है, या कह सकते हैं उत्तरी एवं पश्चिमी छोर पर कालीबंगा स्थित है। यहाँ पर जैसे कि मैं पहले बताई थी कि लोथल में युगल समाधियां पाई गई थी, युगल समाधियों का साक्ष्य पाया गया था, तो यहाँ पर भी युगल समाधियां। थोड़ा युगल का मतलब जो है, यहाँ पर जो अलंकृत है, वॉइस कैसे
यहाँ पर जो अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है वो भवनों में किया गया है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। और यहाँ पर एक भवन में एक पल्ले किवाड़ का साज पाया गया है, एक पल्ला किवाड़ का साज। समझ में आए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप रेमार्क में एक जगह लिख लीजिए तो आपको क्लियर रहेगा कि ये चीज दोनों में पाया गया है। कि आप लिख सकती हैं लोथल एवं काम, लोथल एवं कालीबंगा में युगल समाधियों का साक्ष्य पाया गया है। तब इससे आपको क्लियर रहेगा कि दोनों जगह पे मिला है। और एक चीज और रिमार्क में लिख लीजिए, मनके का साक्ष्य या मनके बनाने का साक्ष्य, बात एक ही हुआ। मनके का साक्ष्य लोथल एवं चनहूदड़ों से प्राप्त किया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, मनके मीन्स माला का जो हम महिलाएं माला पहनती हैं, तो वो जो माला की जो मोतियां होती है उन्हें ही मनका बोला जाता था। तो पहले वो मोतियां जो होती थी वो पत्थर की होती थी, और एकदम बिल्कुल मोतियां थोड़ा सा बड़ी बड़ी हुआ करती थी, छोटी छोटी भी हुआ करती थी, कई प्रकार की मोतियां होती, उन्हीं मोतियों को ही मनका बोला जाता है। जैसे कि इलाहाबाद संग्रहालय है, नगर जिसे नगर पालिका संग्रहालय के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मानके रखे गए हैं, मानकों का साक्ष्य रखा गया है जो कि कौशाम्बी से प्राप्त किया गया था, और यहाँ पर संरक्षित है संग्रहालय में। और यहाँ पर जाएंगे आप लोग, अगर संग्रहालय कभी घूमने जाइए किसी संग्रहालय में, उसमें कला से जुड़ी चीजों को आप लोग जरूर देखा कीजिए। और यहाँ पे जितने भी आसित कुमार हलदार को आप लोग जानते ही हैं, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय अध्यापक रहे हैं या प्रधानाध्यापक रहे हैं आसित कुमार हलदार। तो इन्होंने क्या किया था, इनके सबसे अगर आपसे पूछे जाए कि आसित कुमार हलदार के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में संरक्षित हैं, तो आसित कुमार हलदार के सर्वाधिक चित्र जो है नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में संरक्षित है, या इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है। उनके बहुत आप देखने जाएंगे उनके चित्रों का भरमार है। जैसे कि आप लोग रटते हैं कि निकोलस रोरी का चित्र पर्वत श्रृंखला पढ़ा जाता है कि किसका है, तो जब भी आप इलाहाबाद संग्रहालय में जाएंगे तो वहां उनकी पूरी सीरीज को लगाया गया है। और संग्रहालय में जाएंगे पूरी सीरीज को एक तरफ से लगाया गया है, निकोलस रोरिस के पर्वत श्रृंखला को। और जैसे कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सांवरी किसकी कृति है, सांवरी चित्र किसने बनाया था, तो यह बीएन आर्य का चित्र है सांवरी, जो कि अगर पूछ लिया जाए कि किस संग्रहालय में है, तो यह भी इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है, वहां पे देखने को मिलता है, लगा हुआ है चित्र। और आप लोग महादेवी वर्मा को जानते ही हैं, वो एक कवियत्री भी थी और एक चित्रकार के रूप में भी कार्य किया है उन्होंने। उनकी एक पुस्तक है दीप शिखा, तो उनकी पुस्तक भी है दीप शिखा और उनका चित्र भी है दीप शिखा। दीप शिखा जो पेंटिंग है महादेवी वर्मा का, वो भी इलाहाबाद संग्रहालय में
संरक्षित है। तो ऐसे बहुत सारी पेंटिंगे हैं जो कलाकारों की इलाहाबाद संग्रहालय में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आसिफ जगई मगई हो गया। ये जगई मगई पेंटिंग जो है आसिफ कुमार हलदार की है, और छितिन नाथ मजूमदार की भी पेंटिंगें यहाँ पर लगी हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छितिन नाथ मजूमदार इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किए हैं, और इन्हीं के समय में इलाहाबाद में जो दृश्य कला विभाग की स्थापना हुई है, तो इन्हीं के समय में हुई है। सन 1942 ईस्वी में हुआ है दृश्य कला विभाग की स्थापना। तो ये सब आप लोग जरूर जानिएगा कि किसके चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं और क्या चीज कहाँ पे संग्रहित है। तो यहाँ मनके की बात हो रही, तो कौशाम्बी के कुछ मनके, कौशाम्बी में कुछ मनके प्राप्त किए गए थे जो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। ऐसे ही मान लीजिए आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारनाथ का परगहा कहाँ संरक्षित है। सारनाथ का परगहा, परगहा का मतलब सभी लोग समझते हैं? नहीं पता है? और किसी को? अच्छा, पता होना चाहिए, नहीं पता चाहिए। अच्छा, यानी आपको पता है, बता दें। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि जो मौर्य काल में, मौर्य काल में अशोक बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया और बहुत सारे स्तंभों का निर्माण करवाया। जो स्तंभ बनवाया उसके शीर्ष भाग पर बहुत सारे जैसे आकृतियों का भी निर्माण करवाया, जैसे कि बैल हो गए, शेर हो गए, तो इन सिंह हो गए, या आप हाथी कह लीजिए, मोर कह लीजिए। तो बहुत सारी आकृतियों का इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। अब जो स्तंभ का जो ऊपरी भाग होता था, ऊपरी भाग जहाँ से अलंकरण किया जाता था, और देखिए इसी के ऊपर चौकी होती थी। इसी चौकी के ऊपर जो है किसी आकृति को, मान लीजिए हाथी की आकृति को बना दिया जाए, बैठा दिया जाए इसी के ऊपर, तो ये चौकी हुआ करता था। अब इसका जो ये भाग होता था, समझ में आया? तो इसका जो शीर्ष भाग हुआ करता था, यहाँ से यहाँ तक स्तंभ का शीर्ष भाग, इसे ही परगहा के नाम से जाना जाता है। परगहा, जो ऊपर का भाग होता है शीर्ष भाग से लेके, और इसके आप कह सकते हैं मेखला तक, इसे इसे मेखला भी बोला जाता है, और इसे करधनी भी बोला जाता है। तो यह आप कह सकते हैं स्तंभों के जो ऊपर का शीर्ष भाग है, वह जो है सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। समझ में आया बात? इसे ही परगहा कहा जाता है। आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, रोपड़। कल आप लोग को रोपड़ पढ़ाया जाएगा, चनहुदड़ो और
देखती हूँ धौला वीरा भी अगर हो सकेगा, दो ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रोपड़ चंदमुदड़ो। अगर धौला वीरा बनावली भी हो सकेगा तो इसको भी कल पढ़ा के खत्म कर देंगे। समझ में आया इतना? ओके, फिर आप तैयारी करते रहिए।